सानिया मच के मुतासरीन आज तदफीन कर दें, आज कोयटा आ जाऊंगा लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कोयटा में धरने पर बैठे मुजाहिरीन से कहा कि जैसे ही शोहदा की तदफीन कर दी जाएगी वो कोयटा आ जाएंगे, लेकिन तदफीन को वजीर आजम के आने से मशरूत नहीं किया जा सकता। वजीर आजम को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जाता। ऐसा हुआ तो हर एक ही ब्लैकमेल करेगा। डाकुओं का टोला पिछले 2.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है कि NRO दे दें वरना हुकूमत गिरा देंगे। सानिया मार्च भारतीय साजिश का हिस्सा है। मार्च में ही काबीना और अपने बयानात में बता दिया था कि भारत मुल्क में बेअमनी फैलाने के लिए फिरका वाराना दहशतगर्दी कर सकता है। खुदा के बंदे बनो, बंदों के खुदा मत बनो। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म को मशवरा। कहा वज़ीर आज़म का रवैया फिरौनियत है, वो बेहिस है, उनके सीने में दिल नहीं। आप मुतासरीन से जिद लगाए बैठे हैं। तकब्बुर और हठधर्मी का कोई चेहरा होता तो वो इमरान खान का होता। आपके पास ड्रामे देखने और कुत्तों से खेलने का वक्त है, मुतासरीन से मिलने का नहीं। बड़ी अजीब बात है कि आपकी अना और तकब्बुर आपको वहाँ जाने नहीं दे रहा। अगर ना जाने की वजह तवहम परस्ती है तो ये भी बता दें। पता चला था कि कुछ और लोग भी मुज़ाकरात कर रहे थे। इनके बयान पर उन्होंने भी सर पीट लिया होगा कि किससे पाला पड़ा है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मरियम नवाज को जवाब देते हुए कहा है कि वजीर आज़म ने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो हर मामले पर सियासत करते हैं। इंसानियत से आरी बेहिस वो हैं जो अलमियों पर भी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आते। कहा वजीर आज़म मजलूमों के दुखों में बराबर के शरीक हैं। वो मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाना अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं। कोयटा में मजसान है कि मुतासरा खानदान वज़ीर आज़म के कोयटा आने तक तदफीन ना करने के मुतालबे पर कायम। -10 डिग्री की सर्दी में धरना आज 6ठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी की धरने में शिरकत और लवाहिकीन से ताज़ियत। सिराजुल हक ने कहा तदफीन में कोई रुकावट है तो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म उस वक्त आएंगे जब सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके होंगे। सानिया मच के लवाहिकीन के साथ है। सानिया मच के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने, एहतजाज और रैलीज। कराची में धरनों का सिलसिला 30 से ज़्यादा मकामात तक फैल गया। नुमाइश चौरंगी, शार फैसल, नेशनल हाईवे, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान, नाज़िमाबाद से नॉर्थ नाज़िमाबाद और कोरंगी की अहम शाहराहें बंद होने से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को परेशानी। सखर में कौमी शाहराह पर धरने से सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। धरनों का सिलसिला इस्लामाबाद के चाइना चौक और लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने भी जारी। पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, गुजरांवाला समेत मुल्क के कई शहरों में धरने और मुजाहिरे जारी। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने लवाहिकीन से अपील की है कि बेहिस वज़ीर आज़म का इंतजार किए बगैर अपने प्यारों की तदफीन कर दें। पहले भी उलमा से गुजारिश कर चुके हैं कि धरना दें लेकिन रोड खुला रखें। कराची समेत सिंध भर में मखसूस मकामात पर धरने देकर रास्ते खोल दिए जाएं। वफाकी वजीर अली जैदी ने सानिया मच मुतासरीन के लिए तैयार मुआहिदा ट्विटर पर जारी कर दिया। कहा ये रहे मुतालबात और ये रहा मुआहिदा जो पिछले 2 दिन से तैयार है। तमाम मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद भी वो कौन हैं जो शोहदा की लाशों पर सियासत कर रहे हैं। इंसानी जान की कीमत कोई नहीं चुका सकता लेकिन मुआवजे की रकम काफ़ी बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि वो कोयटा जाएं और हज़ारा बरादरी से तफसीली मुलाकात हो। उनके जाने में ताख़ीर भी कुछ ऐसी मालूमात की बुनियाद पर है जो बताई नहीं जा सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दाइश ने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर है। भारतीय एजेंट और पेरोल पर काम करने वालों की तरफ से खतरा है। मरीम और बिलावल ने कोयटा में सियासी तकरीरें की। अब्दुल गफूर हैदरी ने धरने वालों से कहा कि डटे रहो। मुसल्लत करदा हुकूमत और वज़ीर आज़म आइन, जमहूरियत और अदालतों की बात करते हैं लेकिन अपोजिशन वज़ीर आज़म के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।
यहाँ आइन और कानून की नहीं डंडे की हुक्मरानी है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान काकड़ सेनेट इजलास के दौरान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, आप लोगों को बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ बंदूक उठाना मना नहीं, जमहूरी एहतजाज करना मना है। मुल्क में सिविलियन अथॉरिटी नहीं। मौलाना अताउर रहमान बोले, हमारे वजीर आज़म को इजाज़त मिलेगी तो मत जाएंगे। जिनके कंधों पर बैठकर वजीर आज़म आए हैं उनके हुक्म के मुंतज़िर है। इस मुल्क को बचाना है तो फिर इन कठपुतलियों चापलूसों से जान छुड़ाना होगी। पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि पीडीएम के जलसे ने मीनार पाकिस्तान पर आखिरी सांसें ली। अवाम ने आपके एजेंडे और बयानिए को मुस्तरद किया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शहजाद वसीम का कहना था कि हम किसी जमहूरी तहरीक का रास्ता रोकने वाले नहीं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि ऑपोजिशन को तनकीद और एहतजाज का हक हासिल है। आप कराची में उर्दू बोलने वालों और लाहौर में पंजाबियों के खिलाफ बात करते हैं। क्रैकडाउन सियासी वर्कर्स पर नहीं, उन पर हुआ जिन पर करप्शन के केसेस थे। साबिक वज़ीर आज़म पैनमा से फरारी है। अच्छा लगा बिलावल और मरियम नवाज मच गए। दीगर जगहों पर जब शहादत हो तो वहां भी जाएं। हमजा शहबाज केस में जो हकायक सामने आए हैं वो शर्मनाक हैं। नैब बताए, हमजा शहबाज केस का ट्रायल कब मुकम्मल होगा? हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समात में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसमें ट्रायल की सतह पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। ट्रायल मुकम्मल होने तक मुलजिम को जेल में रखना भी मुनासिब नहीं। ये भी अच्छा नहीं कि पुराने मुकदमा छोड़कर नए केस पहले चलाए जाएं। चाहते हैं नैब तमाम मुलजिमान के साथ यकसा सलूक करे। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की रोज़ाना की बुनियाद पर समात की जाए। ट्रायल कोर्ट से एहतसाब अदालत में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तफसील तलब। मुल्क में कोरोना में मुब्तला मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2435 मरीजों का इजाफा। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6.3% रही। 24 घंटों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा कराची में 17.06% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 12.59% और हैदराबाद में 10.95% रही। %73 पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी के मोतरफ। 23% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन होने में पाकिस्तानियों की शरह आलमी औसत से 21% ज़्यादा है, जबकि मुतमईन अफराद की शरह के लिहाज से 32 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 8वां है। गैलप पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। ओसामा सती के कत्ल में मुलविस इस्लामाबाद पुलिस के 5 एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस एहलकारों को मिसकॉन्डक्ट और कसूरवार साबित होने पर बरतरफ किया गया। इस्लामाबाद में ओसामा सती के कत्ल के खिलाफ डी चौक पर मुजाहरा। ओसामा के वालिद, ताजिर बरादरी, साबिक MNA तारिक फजल चौधरी, JUI और PTI रहनुमाओं की शिरकत। DC इस्लामाबाद के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद तमाम मुतालिबात मंजूर करने का ऐलान। कहा, जुडिशल कमीशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस भेज दिया गया है। तफ्तीशी अफसर की तब्दीली का मुतालबा भी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के मुकदमे में 3 मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी। एक मुलजिम प्रोफेसर अनवार को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुकदमा गुज़श्ता 4 साल से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेरे समात था। अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करके 15 दिसंबर 2020 को फैसला महफूज किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरे बहरीन में वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमाद, फील्ड मार्शल और बहरीन की मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकातें। 2 तरफा और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन ऑर्डर के अवार्ड से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक बहरीन फौजी मश्क अल बद्र का भी मुशाहिदा किया और मशकों में तरबियत के मयार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि PDM वाले पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं।
इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं, आवाम इनके दोगले चेहरे पहचान चुके। 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने हजारा बरादरी की हिमायत में एहतजाज की कॉल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। मुकामी क़यादत कारकुनों को एहतजाज में शिरकत की हिदायत की है। हजारा बरादरी के शोहदा के मामले को PDM में भी ले जाने का फैसला किया गया है। लीडर जज्बात में ऑपोजिशन के दबाव में फैसले नहीं करते। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि लीडर्स के फैसलों के दूररस नताइज होते हैं। चेयरमैन हज़ारा पार्टी अब्दुल खालिक हज़ारा के बयान से सारी बात वाज़ेह हो गई कि लवाहिकीन दूसरे दिन से मैयतों को दफनाना चाह रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो इस पर हालात ख़राब करना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म के हजारा बरादरी के धरने से मुतालिक बयान पर शदीद हैरत का इजहार। HRCP ने अपने बयान में कहा कि कोयटा की हजारा बरादरी नस्लकुशी की हद तक मजालिम का शिकार है। ऐसी मजलूम बरादरी को ब्लैकमेलर करार देना हद के आमेज है। हजारा मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुतालिबात मानना वज़ीर आज़म के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। रियासत हजारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादियों के लिए फौरी इक़दाम करे। चौधरी शुजात हुसैन ने तजवीज़ दी है कि हुकूमत 1 साल के लिए तमाम मनसूबे मुलतवी कर दे। गुर्बत दूर करने के लिए 1 साल का शॉर्ट टर्म मनसूबा बनाए। सियासतदान अपनी सियासत भूलकर आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए इकट्ठे हों। सदर काफली कहते हैं लाहेअमल मुरतब करें, चाहे इसमें सियासी नुकसान ही क्यों ना हो। बेरोजगार और तनख्वाहदार तबके के मसाइल के हल के लिए कोशिशें करें। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमती वफसान है मच के मुतासरीन से मुज़ाकरात में मसरूफ है। कुछ सियासी नाबालिग लाशों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। नून लीग की अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा कि लवाहिकीन लाशें लेकर वज़ीर आज़म की राह देख रहे हैं। कौन माफियाज़म का सरगना है और कौन अवामी खिदमत करने वाला है, कौम अब जान चुकी है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन मैयतें लिए -6 डिग्री में बैठे हैं। वज़ीर आज़म अपनी सरकारी कैद की बेड़ियाँ तोड़कर इन लोगों के पास नहीं पहुँच सके। जब वज़ीर आज़म कहे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता तो मतलब अना रियासत से बड़ी है। वज़ीर आज़म का रवैया फाशिज्म की सिमत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को भेज दिया है। मुस्ताफी होने की वजूहात अभी नहीं बता सकते। सिंध हुकूमत का कराची में इसी साल 250 बसें चलाने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने असेंबली इजलास में कहा कि रिकॉर्ड पर रखेंगे इस साल कराची में ट्रांसपोर्ट के 2 मनसूबे शुरू होंगे। इंटरसिटी बस मनसूबा ज़ेर गौर है। फंड्स के लिए वज़ीर आला को समरी इरसाल की है। नुसरत ज़हर अब्बासी ने कहा कि सिंध हुकूमत की खूबी है कि बसों की तारीख पर तारीख देती है। 12 साल में एक बस भी चला नहीं सकी। वज़ीर आज़म को आवाम नहीं अर्तुगरुल अजीज़ हैं। सानह मच के लवाहिकीन अपने शोहदा की तदफीन कर लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की कोयटा धरने के मुजाहिरीन से अपील। कहा कि वो तदफीन के बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात ना करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इनकी अना की वजह से पूरा मुल्क तकलीफ का सामना कर रहा है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पर लाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पंजाब भर में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि तमाम टीम्स को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स भी दिए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कलअदम तंजीम के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। ज़कीउर रहमान लखवी के शरीक मुल्जिम अबू अनस मोहसिन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म।
ज़कीउर रहमान लखवी पर कलअदम तंजीम के लिए चंदा इकट्ठा करने, कलअदम तंजीम चलाने और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के इल्जामात थे। करक में मंदिर मस्मार करने में मुलविस अहम मुलजिम मौलाना फैजुल्लाह गिरफ्तार। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि मुलजिम ने मंदिर मस्मार करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने में मावनत की थी। मंदिर को मस्मार करने में मुलविस 110 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान ने अमेरिका और बरतानिया की कोरोना वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अमेरिका और बरतानिया काबिल भरोसा नहीं, दूसरी अक़वाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रांस की वैक्सीन भी काबिल भरोसा नहीं, ईरान दूसरे काबिल भरोसा ममालिक से कोरोना वैक्सीन ले सकता है। अमरीकी कांग्रेस पर हमला कराने के ट्रंप का यू टर्न। कल तक मुजाहिरीन से मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे, आज मजम्मत कर दी। जो बाइडेन को सदर मान लिया, पुरम इंतकाल इक़्तिदार की बातें करने लगे। स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत 100 से ज़ायद अरकान कांग्रेस का ट्रंप को फौरी हटाने का मुतालबा। नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा कि एहतजाज नहीं किया गया, इंतशार फैलाया गया जो नाकाबिले कबूल है। कोई उन्हें मुजाहिरीन न कहे, ये बागी और दहशतगर्द थे। अमेरिका में कोरोना से यौमिया अमवात का नया रिकॉर्ड बन गया। एक दिन में 4000 से ज़्यादा जानें चली गई। बरतानिया ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिया। जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियों में तोसी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के इलाके ग्रेटर ब्रिस्बेन में कोरोना वायरस की नई किस्म का केस सामने आने के बाद आज से 3 रोज़ के लॉकडाउन का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ फरवरी में होगा। हंगरी में कोरोना पाबंदियों और रात के कर्फ्यू में 1 फरवरी तक तोसी कर दी गई। मुल्क भर की जेलों में कोरोना में मुब्तला सैकड़ों कैदियों की मौजूदगी का इंकशाफ। विफाकी मुहतसिब ने 8वीं पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, जिसके मुताबिक सिंध की जेलों में कोरोना से मुतासरा सबसे ज्यादा 291 कैदी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 126, बलूचिस्तान में 80 और पंजाब की जेलों में 3 कोरोना मुस्बत कैदी हैं। सबसे ज्यादा खवातीन पंजाब की जेलों में कैद हैं। जेलों में कैद खवातीन की हालत एजाज से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान विफाकी मुहतसिब ने हर जिला और इस्लामाबाद में जेल कायम करने की तजवीज़ दे दी। खवातीन, कमसिन और नशे के आदी कैदियों के लिए अलग जगह की भी सिफारिश।